हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासी। देखिए, मैं एक ही बात बोलूँगी कि अभी कल बहुत से लोगों ने मैंने डाला था ना कि कोई बड़ी शक्तियाँ लेगा तो उसे घर का वो मिलेगा। तो सही में मैं झूठ नहीं बोलूँगी, किसी ने अभी करिश्मा परी ली है कि मतलब जो पहले एक दो जनों ने लिया है उनको भी हम दे ही रहे हैं। और कल भी बहुत लोगों को आया। तो ये बात सच है। कितने लोगों ने सवाल किया कि माँ क्या सच में आप करेंगी? तो मैं सही में बोल रही हूँ कि पावरफुल शक्ति के पीछे पहले भी मैंने डाला ही था। जैसे मैंने पहले भी डाला था कि लाख 1.5 लाख की शक्ति जो ले रही है उनको 20-25 हज़ार का फ़ायदा है। तो वो इस वैसे ही सेम घर भी हम दे ही रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे। 1 महीने में घर रजिस्ट्रेशन करवा के देंगे, चाहे पैसे दे चाहे घर दे, एक ही बात है। प्लस एक और बात कि अभी सिर्फ दुश्मनों का काम चालू है। देखिए, मैंने कल आईनी अमलियत में देखा है, एक लेडी दिखी है मुझे, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं उसकी पोल खोलना चाहती थी, लेकिन किसी के बोलने पे मैंने उसको बंद कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, आदमी घूम रहे हैं किसी के बोलने पे, क्योंकि किसी को गंदगी खाने का शौक़ है। मतलब कोई है जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है गंदगी खाने में, वो हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। बाद में जब बीमारी पकड़ेगी तो समझ में आएगा कि वो क्या खा रहा है, गंदगी खा रहा है, शर्म नहीं। लेकिन उस लेडीज़ का नाम खुला है। कहते हैं कि एक औरत कितनी भी डाइन हो, कितना भी औरत से झगड़ा करती हो, लेकिन कभी किसी के बच्चे के पीछे नहीं पड़ेगी। लेकिन उसने केशव पे नज़र डाल के बहुत बड़ी गलती की है। उसकी सज़ा तो मैं उसको वैसी दूंगी कि वो पूरी ज़िंदगी उस बात के लिए पछताएगी कि क्या है। मतलब मैं भगवान को बोलूँगी कि भगवान उसको निर्बंस ही रखता तो अच्छा था, किस लिए औलाद दी? क्योंकि जिसके अंदर औलाद के लिए दर्द ही नहीं है, वो दूसरे की औलाद को तकलीफ़ पहुँचाने को देख रही है, अपनी ईगो में आके दूसरे की औलाद को तकलीफ़ दे रही। भगवान उसको तो ज़िंदगी भर बच्चा ना दे तो ऐसी औरत को अच्छा रहता है। लेकिन भगवान ने जो करिश्मा दिखाया बहुत बड़ी बात है, समझे? तो मुझे उस बारे में कुछ बोलना नहीं, मुझे उस लेडीज़ का नाम भी नहीं लेना है, मुझे बस उसको सज़ा देनी है। क्योंकि एक ही लेडीज़ का नाम खुला है जो इस तरह से बचेगी। क्योंकि बहुत से बड़े दुश्मन भी क्यों ना हो, उन लोग भी कभी बच्चे के पीछे नहीं पड़ेंगे। लेकिन उसने बहुत बड़ी गलती की अपनी ईगो में आके। उसकी ईगो में ऐसे निकालूंगी कि शायद ही ऊपर वाला ही उसको मेरे हाथ से बचा सकता है। अब वो और मैं हूँ। और एक और बात, आज और दुश्मनों का काम चालू, मैं पहले ही बोल रही हूँ, जब्बार जिन, सुल्तान जिन, और बीच में मैंने डाला था गुलाब शाही जिन, और भी एक आध जिन का, मतलब सारे जिनों को लेके मैं दुश्मनों का काम चालू की हूँ और सबकी पूजा चालू की हूँ। कि मैं सोच रही हूँ जब तक मेरे पास टाइम है, डॉक्टर ने डेट, क्योंकि मेरे से डेट मिस हो गई थी, तो डेट की वजह से थोड़ा जो आगे टाइम मिला, तो जब भी केशव तो आके रहेगा, केशव आने तक है, तब तक टाइम है, तब तक रात को पूजा चला। आपने देख रहे हो कि मेरी आँख सूजी हुई है क्योंकि रात भर पूजा पे बैठते हैं। सुबह 4 बजे के बाद ही मैं सोती हूँ। तो एक काम चालू है, काम इतना ज़बरदस्त चालू है ना कि जितने लोग हैं उनको सारों लोगों को चारों खाने चित करना है। अगर नहीं मैंने सबको बराबर किया तो मेरा नाम नहीं। आज हाँ, किसी ने मुझे, एक बंदा है मुझे बता रहा है, मुझे व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग भेज रहा है कि तू एक औरत है, तू शर्म कर। तो मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे पता है मैं एक औरत हूँ, शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। मैं लोगों का पूजा करके देती हूँ, लोगों की हेल्प कर रही हूँ। तो पहले तो मैं तुझे बताऊँगी कि हाँ मुझे पता है मैं औरत हूँ, और तू भूल गया है कि तू भी इस औरत के अंदर से ही निकला है, समझा? हम लोग कामख्या है। अगर हम औरतें नहीं होंगी ना तो तुम जैसे भड़वे पैदा ही नहीं होंगे। तो जो इतनी चच्चा जबान कर रहे हैं ना, तो तेरे बाप को भी ना, जब तक एक औरत नहीं मिलेगी, हम लोग संचार करता है, हम लोग सृष्टि करता है, हम कामख्या हैं। अगर हम औरतें नहीं होंगी ना तो दुनिया चलेगी नहीं। भूल गया क्या? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी जी चूती है तेरी। तो मैं वो बैंड बजाऊंगी ना 72 घंटे में, तेरी क्या बैंड है? तुम लोग को एक मतलब मिल गया। अभी बीच में मैंने एक डाला था यूट्यूब पे, मैं के वीडियो डाली थी, तो मुझे पूछता रहे क्या हो गया मैडम? तो मैंने बोला तू अपने काम से काम रख। फिर आज ऐसी बात क्या, तू औरत है? अरे मुझे मत याद दिला तू औरत है, तू अपने आप को याद कर। हम औरतें अगर तुम्हें जन्म दे सकती ना तो तुम्हें मारने का भी हमें हक है, मालूम है ना? दुर्गा सप्तशती में देख, पूरे देवता भी माँ जगत जननी के सामने मत्था टेक के कहते कि असुरों का संहार करो। असुरों का संहार करने वाली भी देवी थी, कहते हैं रण में उतर के लड़ाई करने वाली भी झांसी की रानी थी, और देश चलाने वाली भी इंदिरा गांधी थी। तो तुम जैसे भड़वों की औकात नहीं कि हम औरतों तक आ सको, समझे? तुम्हारे आज भी तुम्हारी औकात हमारे नीचे ही है। इतना याद रखा ना मैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, समझे? तुम्हारी औकात हमारी पैर चाटने की और हमारा वो सब चाटने का। तुम लोग की औकात नहीं हमारे तक आने की। बोला उसको जा रहा है जो एक और है जो चाइनीज़ उस्ताद करता है। तो तेरी तो मैं बैंड बजाने वाली हूँ, क्योंकि तूने एक बार मुझे गलत कमेंट किया था। मतलब तुमको विद्या देवी प्यार से बात करे, वो बोले तो अच्छा है। तुम लोग माँ, एक जन तो माँ बोल के यू आर सो ब्यूटीफुल ये सब बोलते हो, मैं नंबर ब्लॉक कर दे। तुमको क्या लगता है एक औरत है, थोड़ा प्यार से बात करेंगे तो समझेगी। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ कि किसी ने भी मुस्कुरा के देखा उसकी तरफ पिघल गई। मैं सिर्फ उन औरतों में से ना कि सिर्फ जो मेरी चीज़ है, जो मेरा अपना है,
जो मेरा खास है सिर्फ वो मेरी तारीफ़ करे, मुझे उसकी मुझसे तारीफ़ पसंद है। दूसरा कोई तारीफ़ करे तो उसकी ज़बान खींच लेती है विद्या देवी, समझे? ये सब मुझे फालतूगिरी बिल्कुल पसंद नहीं है। जो फालतूगिरी करता है ना, जो भेजता है ना यू आर सो ब्यूटीफुल, उसका क्या होता है उसको खुद को भी नहीं पता है। मुझे इरिटेशन नहीं होती, मैं नंबर ब्लॉक करती हूँ, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट सिगरेट और अगरबत्ती जल जाती है। मैं उन औरतों में से नहीं बेचारा से कोई खूबसूरती की तारीफ़ करती तो पिघल जाओ। उल्टा मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करने वाला आदमी पागल है। क्यों? क्योंकि मैं पिचासनी हूँ। मैंने 50 बार बोला मेरी शक्ल पे मत जाओ, मैं साक्षात काली हूँ, साक्षात कामाख्या हूँ। मेरे गुरुजी मुझे बोलते थे पिचासनी हूँ। पिचासनी कैसे दिखती बहुत खूबसूरत थी, जब खून चूसती तो कैसे बुरी तरह चूसती, वैसी हूँ मैं। जो मुझसे पंगा लेता है ना उसको मैं कहीं का नहीं छोड़ती, कहीं का नहीं, मतलब मांगन रोटी भीख नहीं मिले। और एक और बात बोलूँगी, बहुत जनों को बोला है मंडे तक शांत बैठो, चाहे जिनका लॉटरी का है या जिनका भी, सबका काम हो चुका है, मंडे तक शांत बैठो। विनाश काले विपरीत बुद्धि मत करो, क्योंकि मैं प्रॉमिस करूँगी तो मैं पूरा करूँगी। फिलहाल अभी मैं दुश्मनों की बैंड बजाने पे लगी हुई हूँ, क्योंकि मुझे यही वक्त है बहुत बुरी तरीके से सबका बैंड बजाने का। जितने लोग हैं सबको चारों खाने चित्त करना है, सबका ऐसा हाल करना है ना, जब सबका काम धंधा बंद होगा, रोटी के लाले पड़ेंगे ना और उनकी नज़रें गिरेंगी ना, बीमारी पड़ेंगे, तब पता चलेगा। क्योंकि बहुत जो लोगों ने अपने दिमाग में भर के रखा है ना, और कुछ लोग अपनी सच्चाई नहीं बोल रहे हैं, बेशरम बने। देखो मैं कैसे सच्चाई कबूल करवाती हूँ, पागल होकर सच्चाई कबूल करेंगे। अभी तो एक जन की तो नौबत ही आ गई है कहीं कचड़े में जाके रहने की, वो हालत हो गया है। अच्छा खासा घर छोड़ के कचड़े में रहने की नौबत आ गई है, बहुत बड़ी बात हो गई है। क्या कर सकते हैं, ये सब ना, अच्छे से रहो। मैं तो एक्चुअली एक बात बोली हूँ किसी को कि इतने बड़े बंगले के मालिक हो, तुम लोगों की ज़रूरत क्या है कचड़े में जाकर रहने की, लेकिन नहीं। तो मैं तो सामने सोचूँ शायद सज़ा दे रहा है कि क्या कर रहा है, पता नहीं चल रहा है सामने वाले का। बार बार समझाने के बाद भी उस सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने इतना तक बोला है कि इतना बड़ा घर है, सब कुछ है, लेकिन नहीं रह रहा है। तो समझो ये कर्म का फल है, जैसी करनी वैसी भरनी। घर में नज़र डालोगे, घर के लोगों को नहीं छोड़ोगे तो घर के लोग तो तुमको फिर घर का कुत्ता बनाएंगे ही ना, महल छोड़ के रोड पे तो लाएंगे ही। ये हाल तुम लोगों का होने वाला है। अभी देखो मज़ा देखो। ये कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन उनको शायद पता नहीं कि मुझे घर की पूरी हिस्ट्री सबकी पता है। घर के अंदर जो गंदगी की, उस गंदगी की वजह से आदमी लोग सज़ा दे रहे। बोल के नहीं दिखाएंगे, करके दिखाएंगे कि लो रो। लेकिन मुझे कुछ मतलब नहीं उससे, जिसको जो करना है करो। लेकिन यही बात है कि मेरे केशव तक आके बहुत बड़ी गलती की है, और जो होगा आप बहुत बुरा होगा, उसकी सज़ा लेने को तैयार रहो। मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। मैंने पहले ही कहा है, जानवर भी अगर बच्चे के ऊपर भी आता है तो जानवर भी मारता है। और दूसरी बात, सोमवार मंडे तक शांत बैठो, बहुत अच्छा काम होने वाला है। और जो अभी भी कल जिन लोगों ने मेरी बात मान के 10-12 जने शुरू किया है घर के लिए, तो हमने वादा जो किया है, तो सही में जो बड़ी शक्तियाँ ले रहे हैं उनको घर मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि हमें क्या है, हम चाहे पैसे दें चाहे घर दें, किसी का घर तो हो जाएगा। यहाँ 10-10, 12-12 लाख डाल के भी लोन लेना पड़ता है, लोन को भी ज़िंदगी भर भरो, उसके बदले ये एक शक्ति लेकर अगर ये चीज़ मिलती है तो क्या बड़ी बात है। मदद करने निकलेंगे तो निकलेंगे। और एक और बात, जिसने बोला है ना तू औरत है, तो हाँ मुझे पता है मैं औरत हूँ, और तुझे जन्म देने वाली मुझ जैसी औरत है। तो तू अपनी माँ की कोख को गाली मत दे, तेरा क्या होने वाला है वो अब तू वो देख, मज़ा देख बस। जय माता दी।